कथाओं में सुनने को मिलता है कि माता पिता के लिए पुत्र अपने प्राणों को भी त्याग देते। रामचरितमानस सुनो, रामचरितमानस में मां कैकेयी ने एक बार कहा, राम तुम वन को चले जाओ। दशरथ जी से मां कैकेयी ने वरदान मांगा। और सुनो, रामायण में कहीं यह नहीं लिखा कि दशरथ जी ने अपने मुख से एक भी बार कहा है कि राम तुम वन को चले जाओ। नहीं, दशरथ जी ने कहीं नहीं कहा कि राम तुम वन को जाओ। मां कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था और उस वचन को मैंने मांग लिया कि राम को वन और भरत को राज्याभिषेक। राम जी ने एक बार ये नहीं कहा कि पिताजी आप एक बार बोलो मुझे तब मैं वन को जाऊंगा, आप आज्ञा करो। नहीं, राम जी ने कहा मां अगर तुमने आदेश कर दिया तो मैं जाने के लिए तत्पर हूं। विचार करो, आज के समय में हम लोग माता पिता की बात नहीं मानते। माता पिता कोई चीज कहते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं, अरे आप तो ओल्ड हो, आप पुरानी सोच के हो। आज हम पढ़े लिखे हैं, नया जमाना है, नई सोच है, आप कैसे ये बोल सकते हो। राम जी तुरंत वन को चले गए, एक भी बार नहीं कहा। और सुनो, राम जी वन गए, भरत जी पहुंचे और भरत जी ने आग्रह किया, प्रभु मां कैकेयी अपने वचन वापस ले रही है। मां कैकेयी कह रही है मैं राम को वन नहीं देना चाहती, मैं अपने वचन वापस लेती हूं, अब आप चलो और चलकर अयोध्या का राज्य संभालो। राम जी कहते हैं भरत तुम राजा बनो। भरत जी कहते हैं नहीं भैया मैं राजा नहीं बन सकता, आप राज्य गद्दी पर बैठो, आपका अधिकार है। उस अयोध्या जैसे धनिक साम्राज्य को दोनों भाई फुटबॉल की तरफ एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, मानो एक दूसरे की तरफ लात मार रहे हो कि भैया ये तुम रखो, और राम जी कह रहे हैं नहीं ये तुम लो। आज के समय में जब सुनने को मिलता है कि एक छोटी छोटी संपत्ति के लिए, एक 2-2 फीट के लिए भाई भाई लोग दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और एक समय वह था कि राम जी भरत को कहते हैं भरत तुम राजा बन जाओ, तो भरत कहते हैं नहीं आप राजा बनो। ये कहां से आया? ये संस्कार से आया। पहले उम्र होती थी हजारों वर्ष, तब उनको धन की आवश्यकता नहीं लगती थी। आज आपकी उम्र कितनी है? कितने साल तक जियोगे? कलयुग में प्रमाणित उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है, पर 100 कोई जाता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 बहुत खींच के। इतनी कम जीवन के लिए उसमें भी कोई भरोसा नहीं कब तक जियो। आज धन संपत्ति इकट्ठा करते हमने इकट्ठा किया और पता चला कल सुबह तक यहाँ प्राण वापस आए कि ना आए, कोई भरोसा नहीं। और फिर भी हम छोटी छोटी संपत्ति के लिए झगड़ते हैं। शिव महापुराण कहते हैं जीवन में संस्कार अवश्य दो, बच्चों को संस्कार अवश्य दो। आप उनको धन देते हो ये आवश्यक नहीं है, उनके लिए ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा करो यह भी आवश्यक नहीं है। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अगर आपने बालक को संस्कार दिए हैं तो उसे धन संचय करके देने की आवश्यकता नहीं है।